नमस्कार दोस्तों आज हम श्रीमद् भगवद गीता के इस आध्यात्मिक ज्ञान के वास्तविक अर्थ को जानकर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा है कि गीता द्वारा हम सब मनुष्यों के चारित्रिक उत्थान को ऊंच उठाने के लिए भगवान ने ये गीता का ज्ञान दिया था। परंतु हम मनुष्यों ने विषय और व्यसनों में पड़कर अपने जीवन को अशांत कर लिया है, अपने जीवन को दुखी बना लिया है। और तभी हम आज सुख शांति की तलाश में कभी मंदिरों में, कभी देहधारी गुरुओं के पास, और कभी लाफिंग क्लब, तो कभी किसी मनोरंजन वाले कलाकारों के सीरियल देखकर खुशी ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। परंतु सच्चाई तो ये है कि खुशी जगह जगह चक्कर लगाने से या किसी को ढूंढने से नहीं मिलती, बल्कि खुशी तो आत्मा की ही एक अवस्था का नाम है, आत्मा की ही एक शक्ति का नाम है। जिस अवस्था से मानव नीचे गिर गया है, सनातन काल में इस सृष्टि पर, सृष्टि के आदि काल में जो भी मानव थे वो सब दैवी स्वभाव वाले थे। इसीलिए उनको देवता या फिर देव समान कहा जाता था, और उस समय के भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। मगर आज वो बात कहाँ है। इसलिए अभी भी समय है कि हम गीता में लिखे हुए सच को जानकर स्वयं को श्रेष्ठ चरित्रवान और गुणवान बनाएं, व अपने घर गृहस्थी वाले जीवन में रहते हुए उस ईश्वर पिता परमात्मा की श्रीमत पर चल गीता ज्ञान की सार्थकता को उपयोगी सिद्ध करें। तो आइए अब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 21 की, श्लोक नंबर 22 की, व श्लोक नंबर 23 की। अध्याय श्रीमद् भगवत गीता 5 श्लोक नंबर 21, जिसमें भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, बाह्य स्पर्शेष्व शक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत सुखम स ब्रह्मा योग युक्तात्मा सुखम क्षय मश्नुते। हे अर्जुन, जो भी मनुष्य विषयों भोगनाओं से विरक्त व आसक्ति से रहित हुआ है और सदा ही साधना के पथ पर आगे ही बढ़ता जा रहा है, आत्मा के स्वरूप में स्थित होकर और मुझ परमात्मा के ध्यान में मगन हो हर कर्म कर रहा है, वह सदा ही आनंददायक स्थिति में रहने का अनुभव करता है। और जीवन की सच्ची सुख शांति आनंद की स्थिति प्राप्त करने के लिए उसे इधर उधर कहीं भी सुख शांति के लिए घूमना नहीं पड़ता, अर्थात सुख शांति की तलाश नहीं करनी पड़ती, बल्कि उसकी योग की पावरफुल स्थिति ही उसे अपार सुख शांति आनंद का अनुभव करा देती है। अब हम श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 22 पर बात करेंगे, जिसमें कहा गया है, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योने एवते आद्यंत बनते कौंत्य ना तेषु रमते बुद्ध है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने दुनिया के संसारिक मनुष्यों को इंद्रियों और इंद्रियों द्वारा प्राप्त अल्पकाल के भोगों के सुख के बारे में बताया है कि हे अर्जुन, ये जो समस्त इंद्रियां हैं व विषयों के संयोग रूप सब विषय भोग हैं, जिनके पीछे मनुष्य पागल हुआ फिरता है। यद्यपि सांसारिक मनुष्यों को ये सब सुखदायी महसूस होते हैं, तो भी हे अर्जुन, ये अंतिम परिणाम के रूप में दुखों का ही बहुत बड़ा कारण है। व इनसे मनुष्य कभी भी तृप्त या संतुष्ट नहीं होता, बल्कि विषय भोगों में रत हुआ मनुष्य सदा ही कामनाओं लिए
आगे बढ़ता है, अर्थात उसकी कामनाओं की कभी भी खात्मा नहीं होता, उसकी कामनाएं दिनों दिन बढ़ती जाती हैं, जिससे शारीरिक कमजोरी तो आती ही है, बल्कि आत्मा भी अशांति का अनुभव करके दुख महसूस करती है। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान या विवेकी पुरुष कभी भी इन विषय भोगों में नहीं रमता है, बल्कि विषय भोगों का अंतिम परिणाम दुख के रूप में यथार्थ रूप से जानकर वह इन सब विषय भोगों को भोगने वाली कर्म इंद्रियों पर और मन पर अपना नियंत्रण कर लेता है, जिस कारण वह कभी भी फिर दुख का अनुभव नहीं करता। अब हम दोस्तों आज की वीडियो के अंतिम श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय की श्लोक नंबर 23 पर बात करेंगे, जिसमें कहा गया है, शनको तिहैव यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम बेगम स युक्ते स सुखी नरः। हे अर्जुन, जो साधक इस मनुष्य देह में कर्म करते हुए शरीर का नाश अर्थात मृत्यु होने से पहले ही विषय भोगना के कारण इन काम और क्रोध आदि विकारों के वेग को सहन करने में समर्थ होकर काम व क्रोध पर संपूर्ण विजय प्राप्त कर लेता है, वही पुरुष वास्तव में योगी भी है और वही पुरुष सदा ही सुख का अनुभव करने वाला भी है। इसलिए दोस्तों, जो बात अर्जुन के माध्यम से ईश्वर ने हम सब के कल्याण के लिए इस श्रीमद् भगवत गीता में कही है, उन पर प्रैक्टिकल अमल करते हुए और संसार के वर्तमान समय के बदल रहे हालात को मद्देनजर रखते हुए हमें घर परिवार में रहते हुए भी सबसे स्नेह युक्त व्यवहार करना होगा और इन दोनों महाविकारों पर जीत प्राप्त करनी होगी, ताकि हमारा जीवन योगी की तरह का एक खुशहाल जीवन बन जाए और हमारे जीवन को बदला हुआ देखकर एवं खुशनुमा देखकर बाकी के मनुष्यों को भी एक प्रेरणा मिले कि सचमुच इन्होंने गीता के वास्तविक अर्थ को समझकर प्रैक्टिकल स्वरूप में लाया है, इसीलिए इनका जीवन सुखी है, शांत है, आनंददायी है। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।